हैज हैव प्लस बीन है। चलो इसके बाद वाली चीजें अब हम लोग पढ़ते हैं। यस सर। ये तो पहचान हो गया आपका। और इसमें क्यों हम जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं, तो इसमें समय भी रहता है, समय बाउंडेशन रहता है, मतलब निश्चित समय अनिश्चित समय रहता है। अब हम लोग को ये पढ़ना है जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाओगे आप? हैज बीन, हैव बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन लगाओगे, ठीक है। और ये आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो परफेक्ट में कि किसके साथ हैज लगाना है, किसके साथ हैव लगाना। हैव लगाना है। बताओगे? आप बताएंगे सर। जो हैज जान जाओगे, बीन तो लगेगा ना। यस सर। चलो हैज बीन, हैव बीन बताओ। जी बता रहे हैं। हाँ, सर ही माइक दो सर जी, माइक। माइक, माइक वही माइक से, उसी से, ठीक है। हैड बीन हमारा लगेगा सर हाँ। ही सी इट प्लस सिंगुलर नाउन। हाँ, ही सी इट प्लस, सिंगुलर नाउन। वेरी गुड, ही सी इट प्लस सिंगुलर नाउन। और हैव बीन, हैड बीन हमारा लगेगा आई वी यू दे, हाँ, आई वी यू दे यू दे। प्लस सब लोग ध्यान से सुनो, प्लस प्लूरल नाउन। समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में क्या रहेगा? वही जो कंटिन्यूअस में रहता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते चलेंगे? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है, या Yes, आईएनजी sir. फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया, बस इतना चीजें हैं इसमें। अब हम लोग बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं रूल। यस सर। रूल्स पढ़ा जाए? यस सर। रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर करते हैं। रूल इतना सर होता है? सरल है, रूल्स भी इसका। हाँ। रूल बताएंगे सर? रूल सरल है, चलो ठीक है। इतना नोट कर लो, अफर्मेटिव का रूल भी बता दे रहे हैं यहाँ पे। अभी बताएंगे सर, इतना नोट कर ले पहले। हाँ, नोट कर लो। अफर्मेटिव सेंटेंसेज का जो रूल होगा, जिसको आप सिंपल सेंटेंसेज भी कहते हो, वो रूल आपका ये है। पहले आपका क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर हैज सर बताएंगे। बीन, हैव बीन, फिर आपका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आपका अदर वर्ड्स। उसके बाद में आपका सिंस या फार। और मैंने बताया है सिंस या फार कहाँ लगाओगे? यस सर। निश्चित समय के लिए आपका सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, और प्लस जो भी टाइम दिया रहेगा वो भी सिंस या फार के बाद में लगा देंगे। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव का सेंटेंसेज का रूल हो गया, ठीक। जल्दी से नोट डाउन कर लो, और इसके बाद तब बताया जाए। ये नोट न करोगे तो भाई कहाँ से काम चलेगा? हाँ, यही तो इसकी कहानी है सर। यही मेन है ना, यस सर। यही समझो मजबूत कड़ी है इसकी। अगर आपको, काम देगा। हाँ, आपको अगर ट्रांसलेट करना अच्छे से समझना है तो ये सब चीज़ें आना चाहिए। अगर आएगा तो भी काम मिलेगा। तो इसको अच्छे से सुन लो, समझ लो, जल्दी से नोट डाउन करो, थोड़ा तेजी, ठीक है, तेजी लाओ इसमें। हो गया? चलो ठीक है। अभी नहीं, अच्छा, चलो ऊपर का मिटा दे तब तक। अब अफर्मेटिव के बाद हम लोग को निगेटिव का रूल सर लिखना इसका है। बताएंगे? बताओगे? यस सर। चलो ठीक है, अब आप ही लोग बताओ, ज़्यादा बढ़िया है। अफर्मेटिव का हमने बता दिया ना। अफर्मेटिव में देखो क्या बताया हमने? सब्जेक्ट रहेगा हैज बीन, हैव बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, सिंस या फार, प्लस टाइम, ठीक। तो निगेटिव में कौन बताएगा? निगेटिव बताओ। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन, हैज बीन, हैज, ये प्लस नॉट, डबल हो गया। हैज हैव लिखने के बाद में तब नॉट लगाना। नॉट लगे वही तो सर। मेन हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो उसके बाद तुरंत नॉट, तब बीन, बीन। यस सर। और फिर फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सिंस फॉर टाइम, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, प्लस अदर वर्ड, और प्लस सिंस या फार, टाइम, और प्लस
टाइम किधर जाता है? अच्छा हमारा नहीं है, कर लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आना चाहिए, ये मेन है, ये मेन है, ठीक है। चलो ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया निगेटिव। अब निगेटिव के बाद में इंट्रोगेटिव भी देख लो, इंट्रोगेटिव बना लोगे, बता दोगे? यस सर। चलो इंट्रोगेटिव यस नो टाइप ना सर? हाँ दोनों। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा आपका रूल, दो पहले से रूल है जी इसमें, वर्ब हो जाएगी, एक होगा आपका यस नो टाइप, एक होगा व्हाट टाइप। एस नो टाइप। Yes, यस no नो टाइप का कौन बताएगा? चलो बताओ। हैज हैव हैज है प्लस 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 नॉट, नहीं सर, प्लस प्लस बीन सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, और फिर सजी बीन, बीन बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड सिंस, सिंस फॉर टाइम, वर्ड, और फिर आपका सिंस या फार, फॉर प्लस टाइम। और फिर आपका टाइम, ठीक है। ये हो गया। अब आपको बताना है व्हाट टाइप में क्या करोगे, व्हाट टाइप में क्या होगा आशीष? पहले हो जाएगा और सब बाकी वही रहेगा। हाँ, व्हाट टाइप में आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देते हो, ठीक है। और क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखने के बाद में क्या करोगे, बाकी सब यही उतार दोगे, हैज है, और फिर सब्जेक्ट लिखकर प्रैक्टिस जरूर करोगे, प्लस बीन, ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर, और फिर टाइम। ये आपका होगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है? सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक। पूछिए, ए जो इंक ले वहाँ पे है, किचन में इंक रखा है, ठीक है, इंक इंक, हाँ ले और डाल लो। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के दो जो पार्ट होते हैं, यस नो टाइप और व्हाट टाइप, वो हो गया, ठीक। अब एक और बचा है इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आए और निगेटिव आप लिख नहीं रहे हो। ये हो जाएगा, लिखो जल्दी से, खत्म करो, निकालना है ना फिर। इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला भी हो जाएगा, हो जाएगा, बस प्लस नॉट लगाना है। हाँ। तो सब्जेक्ट के बाद में, हाँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव का भी लिखना जरूर आप लोग, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना Yes, होगा, sir. ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना होगा, फिर आपका वो भी रूल कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिखकर प्रैक्टिस आप लोग जरूर करो, ठीक है। अगर लिखकर प्रैक्टिस कर रहे हो तो रूल सारे कभी भूलेंगे नहीं, याद और रहेगा, ठीक है। किसी में भी हो, चाहे आपका लिटरेचर हो, अगर लिख लोगे तो अच्छे से जो है दिमाग बैठ जाता है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले में क्या करोगे, ऊपर वाला मिटा दें, ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपका क्या हो, क्वेश्चन वर्ड भी आ जाए, जिसमें आपका क्वेश्चन वर्ड भी हो और प्लस निगेटिव साइन भी हो, निगेटिव वर्ड भी हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। रूल आपका सेम इंट्रोगेटिव वाला ही रहेगा, बस क्या करना है, जहां आपको सब्जेक्ट दिख रहा है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो बस, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना होगा, जैसे आपका हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है। सुन लो आप अच्छे से, सुन लो आप लोग, इसको नोट भी करना आप लोग, ठीक है। हम यहाँ बता दे रहे हैं लेकिन नोट कर लेना। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। ऐसे होगा। व्हाट टाइप वाले में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, हैज है, सब्जेक्ट फिर नॉट, ठीक। बड़े आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे का रफ कर दें, हो गया। आप लोग थोड़ा तेजी करो, ठीक है। हमारे इंट्रोगेटिव यस नो टाइप व्हाट टाइप बन गए, बस नोट। अब हम सोच रहे हैं आप लोगों को सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवा दें थोड़ा, फिर घर के लिए दे देंगे
कम से कम 20 सेंटेंसेस देंगे मिक्स हाँ में, सर। ठीक, तो वो भी हो जाएगा। ये आपका Yes, कंप्लीट। चलो आपका जो है कुछ सेंटेंसेस दे रहे हैं, ट्रांसलेट करना है, यस सर। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो रेडी हो आप लोग? यस सर। दिया जाए। चलो पहला बनाओ। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। जिसको आता होगा हाथ उठाएगा, सबको मौका मिलेगा, ठीक है, बनाने के लिए। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। कौन बनाएगा इसको? और कौन? सर जी आप भी, आप भी 3 लोग। आशीष बना रहे हो नहीं, यही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गड़बड़ होगा बताया जाएगा। चलो मैं की इंग्लिश लगाओगे ना पहले, आई, अपन आई, है आई हो गया। आई के साथ हैव लगता है ना, हैव बीन। आई हैव बीन। Been. अब बीन के बाद हमने कहा था फर्स्ट फॉर्म में ING। क्या काम हो रहा है? याद करना। याद कर रहा है। रीडिंग, रीडिंग नहीं होता, लर्निंग। आई हैव बीन लर्निंग। अपना की इंग्लिश, आई की अपना की इंग्लिश किसी को Us. याद है? नहीं। आई मी माई। आई मी सर जी, माई, माई। माई। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, मी, yes. और जो पॉजेसिव केस होता है ना, जिसमें अपना का माई। बोध होता है, माई होता है। आई मी माई। तो आई हैव बीन लर्निंग माई लर्निंग माई लेसन, लेशन। ठीक है। अब सिंस या फाल लगाना। यस सर। हाँ 2 घंटे से बताओ, निश्चित है अनिश्चित? जी, 2 घंटे से निश्चित। अनिश्चित में जाएगा। 2 घंटा अनिश्चित कौन में सर सा जी है? 2 घंटे से पढ़ रहा है ना। क्या पता है? अनिश्चित कब कोई पढ़? कहते हैं कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब कौन सा 2 घंटा, कुछ पता है? हाँ कोई कंफर्म तो है कि नहीं। सुबह 4 बजे से या 6 बजे सर जी, से 8 अनिश्चित बजे है, से? अनिश्चित। अनिश्चित में जाएगा। 4 बजे बोलता तो निश्चित होता। तो फॉर सिंस टाइम। 2 टू सिंस आवर, सिंस आवर टाइम। सिंस आवर का है लिख लो। सिंस नहीं, फॉर 2 आवर्स। हमने क्या बोला था? सिंस या फाल लगाना है तो हमने फाल लगा दिया, फिर टाइम लिखना है, टाइम लिख दिया। समझ में आ रहा है? चलो एक और करो। वह अपने नहीं जा काम, वह अपने काम काम कर रहा 2 दिन से, 2 दिन से। वह अपना काम 2 दिन से कर रही है। हाँ बनाओ। सी सी हैज बीन। हैव की हैज, हैज लगेगा भैया। सी सी हैज बीन, अब कर रही है सर जी। सी हैज बीन 2 दिन से कर रही है अपना काम। वर्किंग नहीं होगा, अपना काम की इंग्लिश अलग हो गया, करना का, डूइंग। सी हैज बीन डूइंग। डूइंग। अब सी के साथ अपना की इंग्लिश हर। हर। सी हैज बीन डूइंग हर वर्क, ठीक है, डूइंग हर वर्क। हर वर्क अब 2 दिन से है फॉर, टुडे। सिंस नहीं, फॉर 2 डेज। अब 2 दिन का मतलब अगर कह देता संडे से, मंडे से, तब तो तो परफेक्ट था, मतलब कंफर्म था कि ठीक है। मंडे तक। तो इस तरह हो गया आपका। और दिया जाए। चलो अब निगेटिव, थोड़ा थोड़ा साइड हो, देखने दो। चलो ये उतारते रहो आप लोग, थोड़ा स्पीड पकड़ते रहो, समझते रहो, ठीक है। अब आपका ऊपर वाला मिटा दें। निगेटिव के सेंटेंसेस दे दें, जैसे आपका सुबह से बारिश नहीं हो रही है। सुबह से बारिश नहीं हो रही है, क्या होगा इसका? इसमें सब्जेक्ट ही गायब है ना, कि सुबह है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है पता चल रहा है कहीं? मॉर्निंग। सर जी इट लगेगा। हाँ, जब ऐसे जगहों पे
जब आपका कोई टेम्परेचर, ताप, गर्मी, सर्दी, इस तरह का अगर सेंटेंस यूज होता है ना, तो इट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा इट होगा यहाँ पे। इट तो मॉर्निंग, इट, अब बताओ, इट मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं इट हैव, इट 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 के हैव साथ बीन। हैव होगा। सर सुबह से बारिश हो रही है। नहीं, इट के साथ क्या लगाओगे, हैज या हैव? इट के साथ हैज। हैज क्या लगाओगे, हैज बताया गया ना, ही सी, इट हैज बी, इट हैज बीन, बीन लगेगा, माने इट हैज नॉट बीन। नॉट बीन, यस सर, यस इट हैज नॉट Not बीन, been. यही ध्यान से देखना है आपको, इट हैज नॉट नॉट बीन, बीन। अब बताओ बारिश की इंग्लिश क्या होगी? रेनी, हाँ, रैनिंग, इट हैज नॉट बीन रैनिंग। कब से कह रहा है, सुबह से। तो ये सुबह से शाम से, ये सब फिक्स टाइम है, निश्चित समय है। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस माइक लगा ली। मॉर्निंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंस मॉर्निंग, ठीक हो गया ना। एक और सर जी हुआ सुबह से अपना काम कर रहा है। तो ये भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हैं? वह सुबह से अपना काम कर रहा है, इसका क्या करोगे, बना दो। लिख लो। वह सुबह से, अपना काम कर रहा है ना भाई, इसमें क्या लगा लो, क्या वह सुबह से अपना काम, कर रहा है। अपना काम कर रहा है, क्या वह सुबह से अपना काम कर रहा है। चलो अब बनाओ। अब इसमें सर होगा पहले होगा सर जी है, हाँ, वह की इंग्लिश है, वह की इंग्लिश ही होता है, तो हैज पे लगाओगे, हैज ही बीन लगाओगे, हैज ही बीन। बीन अब बताओ अपना काम कर रहा है, तो अपना काम की इंग्लिश अलग हो वहाँ जाएगा, के साथ सर जी हिज लगेगा। हिज लगेगा, लेकिन पहले कर रहा क्या, वर्किंग। सर जी वर्किंग, डूइंग, डूइंग, हाँ करना की होती डू, डूइंग हिज, डूइंग डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क। यस सर, डूइंग ठीक है। कब से कर रहा, सुबह से, सिंस सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग। तुम कहते समझ में आ गया, गलत। सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। अब एक और हम बता दे रहे हैं पांचवे में, जिसमें आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स करके बता रहे Yes, sir, हैं, yes. और व्हाट टाइप बोला कर रहे हैं। यस सर, देखो, तुम स्कूल कल से क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है। तुम स्कूल कल से क्यों नहीं जा रहे हो, तो अब बताओ इसका क्या होगा। पहले वाई लिखोगे, Why has, हैव सर जी, वाई हैव have हैव यू बीन, यू बीन नॉट not been, बीन। अब जाना की इंग्लिश going to गोइंग, और गोइंग टू फॉर school, स्कूल ऑन, गोइंग टू स्कूल, स्कूल फॉर, फॉर लगेगा ना सर, Since, सिंस सिंस टुडे, यस्टरडे, यस्टरडे यस सर, ठीक है। यस ये आपके सारे मिक्स हो गए, हो गया ना और आराम से इसको उतार लो, और इसके कम से कम 20 सेंटेंसेस भेजेंगे, तो इसको आप लोग करना, ठीक है। और जो भी पीडीएफ दिया जा रहा है लिटरेचर वाले और मेन वर्ड वाले, उसको याद एक बार करो, तो ठीक है। भेज देना है, सब बताएंगे भेजेंगे, हम क्या करेंगे। हाँ हाँ सब भेजेंगे।